गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होंगे। सो गाइज, अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबके पास क्लियर है, एक बार मुझे चैट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेलकम करती हूँ आप लोगों का आज के सेशन में, ठीक है। और गाइज, आज का जो सेशन है वो रहने वाला है फॉलोअप के ऊपर एंड क्लोजिंग के ऊपर, है ना। इससे पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है इनविटेशन एंड कॉलिंग की, पीयूष सर की, है ना। और आज की इस मीटिंग के अंदर गाइज हम लोग फॉलोअप के बारे में एंड क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी नोवस को की फॉलोअप करना है। जो हमारा 3 से 4 दिनों का फॉलोअप होता है वो हमने कैसे करना है, एंड जो हमारी क्लोजिंग है हमने उस नोवस को क्लोज कैसे करना है ना। सो गाइज, वो सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो आज का जो सेशन है गाइज वो बिना डायरी पेन के नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ही होगी सिर्फ, है ना। आपने जो सेशन अटेंड करना है आज का, आपने गाइस डायरी पेन के साथ अटेंड करना है। सभी अपने डायरी पेन उठा लीजिए, और जितने भी पर्सन ऐड हो चुके हैं सभी अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लीजिए। किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। सभी एक अच्छी प्लेस के ऊपर बैठिए जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और डायरी पेन पास में रखिए। ज्यादा लंबा नहीं गाइस, 40-45 मिनट का सेशन होगा, है ना। अच्छे तरीके से हर एक बात को अंडरस्टैंड करना है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। डायरी पेन उठा लो सभी गाइस। ओके, तो देखो गाइस, सबसे पहले फॉलोअप करना कैसे है, इससे पहले ये पता होना जरूरी है कि फॉलोअप होता क्या है। अब बहुत सारे पर्सन इस मीटिंग में ऐसे हैं जिनको फॉलोअप का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि एक वर्ड ऐसा है ना जो हमने कभी नहीं सुना है। सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी चीज नहीं सुनते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये क्या है, कैसे होगा, है ना। तो गाइस, फॉलोअप का मतलब क्या है? जैसे आपके सीनियर ने आपको टाइम टू टाइम मीटिंग्स अटेंड करवाई, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस शेयर करी, आपको टाइम टू टाइम कॉल करा, आपको समझाया बिजनेस के बारे में, आपको गाइड किया, है ना। ये सारा कुछ किसमें आ जाता है जी? फॉलोअप के अंदर, ठीक है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ, है ना। जैसे मान के चलो, आप लोग किसी मॉल के अंदर जाते हो, है ना, शॉपिंग करके लेके आते हो कुछ भी, आप लोग किसी भी ब्रांड को कोई भी चीज लेके आते हो ना, आपसे नंबर मांगा जाता है, आपका नंबर वहां पे चला जाता है, और आपको ना डे बाय डे अपडेशन देती रहती है वो जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है, वो जो मॉल है ना। वहां पे आपको डे बाय डे आपके मोबाइल के ऊपर ना मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये है फॉलोअप। मान के चलो, आपका मोबाइल का जो वो है डाटा है, ठीक है, वो खत्म होने वाला है। आपको 3 दिन पहले ही जो होती है, एक मैडम सी होती है, वो बोलना शुरू कर देती है कि भी आपका जो रिचार्ज है वो खत्म होने वाला है ना। तो ये होता है फॉलोअप, ठीक है। मतलब बंदे को टाइम टू टाइम गाइड करना, बंदे को टाइम टू टाइम अवेयर करना, ये होता है फॉलोअप। अब हमें इस बिजनेस के अंदर कैसे फॉलोअप करना है पर्सन का, नोवस का, है ना। क्या डाटा शेयर करना है, कब करना है, क्या बात करनी है। गाइज, आपको मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइज, शुरुआत करते हैं कहां से? जब पर्सन इनवाइट हो जाता है, जब पर्सन की आप लोग इनविटेशन कर देते हो, ठीक है। जब आप लोग पर्सन को इनवाइट कर देते हो बिजनेस करने के लिए, बिलिंग करवा लेते हो, क्योंकि इनविटेशन और बिलिंग का जो टॉपिक है वो पहले डिस्कस हो चुका है कल की मीटिंग में, ठीक है। तब उसके बाद आगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब मान के चलो गाइज, आप लोगों ने पर्सन रेडी किए हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको गाइज हाइप क्रिएट करवा दी। देखो, हम लोग ना गलती पता है क्या करते हैं, हम लोग ना हाइप क्रिएट नहीं करवाते हैं। देखिए, जो ये बिजनेस है, ये हाइप का ही तो बिजनेस है। जितनी ज्यादा हाइप क्रिएट करवाई जाएगी, उतना ही जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को ज्यादा सीरियस लेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक बात को हम ना लोग ना नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मली कि भाई मीटिंग है, आप लगा लेना, ठीक है। वो क्यों लगाएगा? क्या रीजन है कि वो मीटिंग को अटेंड करे? क्या रीजन है कि वो मीटिंग का पार्ट बने? कोई मतलब कोई आपको रीजन देना पड़ेगा उस पर्सन को, ठीक है। अब सबसे पहले आपने बोलना क्या है? मान के चलो, आपने जितने भी पर्सन रेडी किए हैं, सबसे पहले तो आपने उस पर्सन को एक टाइम देना है, ठीक है। आपने उस पर्सन को टाइम देना है कि मैं आपको कितने बजे कॉल करूं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग खुद ही डिसिप्लिन नहीं है। अगर हम खुद डिसिप्लिन नहीं है, हम दूसरे बंदे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमने टाइम दिया है कि भाई मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगा, और आप लोग बड़ी आराम से 6:30-7 बजे कॉल कर रहे हो ना, वो बंदा क्यों पिक करेगा? आप लोग डिसिप्लिन रह के तो देखिए, आपको रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आपने पर्सन रेडी किए, आपने क्या करना है, शाम के टाइम पे आपने उस पर्सन से बात करनी है। जब आपने बिलिंग करवाई, पहले उसे टाइमिंग लो कि डियर मैं आपको शाम को कॉल करूंगा, ठीक है, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, जितने बजे का भी ना, आपको रिमाइंडर कॉल
करवाने के लिए, रिमाइंडर, आपको दोबारा से याद करवाने के लिए कि भाई हाँ जी मीटिंग है, क्योंकि कई बार बंदा अपने काम में उलझ जाता है और वो मीटिंग का के बारे में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इससे पता है क्या डियर कि किसी और बंदे का नुकसान हो जाएगा ना, तो आपने टाइम लेना है। देन उसके बाद शाम को आपने कॉल किया, देखो आपने ज्यादा नहीं कुछ करना ना, कि भाई जैसे हम लोग ने एक और गलती करते हैं, हम लोग ना जिस बंदे की मीटिंग होती है ना उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बता देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप लोग इस मीटिंग में क्यों आए हो? मेरी वजह से आए हो या फिर कुछ सीखने की वजह से आए हो? ऑब्वियसली बात है ना, आपको कुछ लगा, आपको लगा कि भाई हाँ आज जो ये मीटिंग है इसके अंदर में कुछ पता चलने वाला, कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारा जो बिजनेस है इससे बहुत अच्छा ग्रो होगा, मतलब हमें काम आएगा। ईशा मैम, आप ईशा मैम की वजह से नहीं आए, आप लोग किस वजह से आए हो जी? आप लोग सीखने के लिए आए हो। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई बलदेव सर की मीटिंग है, बलदेव सर इतना पैसा लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो इस गांव से हैं, वो यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, ये है वो है, नहीं, वो बंदा नहीं सुनेगा आपकी बात को, नहीं सीरियस लेगा, है ना। आपने क्या करनी है, आपने मीटिंग की वैल्यू क्रिएट करानी है। जो हमारी मीटिंग है, बलदेव सर मीटिंग में क्या बताने वाला है ये बोलोगे, बंदा इंटरेस्ट लेगा। अगर बलदेव सर के बारे में बताओगे, बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा। थोड़ा सा बताना है, आपने पर्सन को पोस्टर शेयर करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो डज नॉट मैटर, ठीक है, आप लोगों ने पोस्टर जरूर शेयर करना है। और हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर होता है 3 दिनों का, जो बना दिया जाता है हमारे सीनियर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, आप लोग वो अपने जो नोवस उसको सेंड कर सकते हो, पहले ही कर दो वो ना जब आप लोग बिलिंग करवाते हो। देन शाम को कॉल करो, शाम को कॉल करते वक्त आपने जस्ट क्या बोलना है, आपने बोलना है कि हाँ जी राहुल आप रेडी हो डियर मीटिंग के लिए? मैंने आपसे सुबह बात की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि आज हमारा 8 बजे फर्स्ट सेशन होने वाला है, बूट कैंप सेशन, ठीक है। सो आप रेडी हो और एक्साइटेड हो लगाने के लिए, मतलब थोड़ा सा ना अंदर एक एक्साइटमेंट से बात करो बंदे से, कि पर्सन ना सामने वाला बोले कि हाँ यस मैम, यस सर मैं रेडी हूँ, आप मुझे लिंक दो, बंदा ऐसे बात करे, ठीक है। तो आपने बोलना है कि हाँ राहुल आप रेडी हो डियर, हमारी सुबह बात हुई थी ना वर्क के लिए आपको मैंने उसके लिए बताया था बूट कैंप सेशन के लिए, तो अभी 8 बजे सेशन है, आप रेडी हो ना, एक्साइटेड हो लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको राहुल मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, देखो जो आज का रात का सेशन होने वाला है, ठीक है, आज का जो रात का सेशन होने वाला है, तो उसमें आपको क्या पता चलने वाला है कि हमने किस तरीके से मॉडर्न वे से अर्निंग कर, हम मॉडर्न वे से अर्निंग कर कैसे सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ना एक ऐसा लाइन, एक ऐसा वर्ड बोलो कि बंदा मीटिंग अटेंड करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। और इसको साथ में एक और चीज बोल दो कि देखिए राहुल, पहले दिन हर एक चीज तो समझ नहीं आती है ना, आपको 30-40%, आपको 50% की क्लैरिटी हो जाएगी, बाकी जो चीजें वो आपको धीरे धीरे करके समझ आएगी, ठीक है। सो आप आज का जो 45 मिनट का सेशन है वो पेशेंस के साथ लगा सकते हो, आपको कोई काम तो नहीं है, आपको कहीं जाना तो नहीं है, अटेंड कर लोगे ना पक्का, ठीक है, तो ही मैं आपको लिंक दूंगा, बस इतना बोलना है आपने, आपने और कुछ भी नहीं बोलना, इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बताओ कि भाई बलदेव सर का सेशन है, ठीक है, बहुत ही छोटे घर से उठ के आज वो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो आज उनका एक्सपीरियंस सुनने को आपको मिलने वाला है ना। तो उस मीटिंग के अंदर क्या बताया जाने वाला है कि मॉडर्न वे से अर्निंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो जो ये सेशन है 45 मिनट का होगा, कि आपके अंदर पेशेंस है, आपको कोई काम तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं जाना, आप 45 मिनट दे सकते हो अपने इस मीटिंग के लिए, ठीक है। तो वो बंदा बोलेगा कि यस मैम यस सर, ठीक है, फिर आपने उस बंदे को लिंक देना, लिंक भी आपने मीटिंग से 15-20 मिनट पहले देना है। हम लोग एक और गलती पता है क्या करते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं, ग्रुप में लिंक आ गया 6 बजे, हम लोग ना तुरंत ही फॉरवर्ड कर देते हैं। अब मुझे एक बात सोच के देखिए, 6 बजे आपने लिंक भेजा, ठीक है, उसी टाइम पे बंदे ने सीन कर लिया, अब आपको तो लगा कि भाई बंदा रेडी है, सीन कर लिया, बंदा लगा लेगा, ठीक है, अब उसके बाद 2 घंटे बाद उसको कोई काम पड़ गया और बंदा कहीं पे चला गया, है ना। तो अब क्या है, उस बंदे को उस लिंक की वैल्यू थोड़ी ना रहेगी। आपने क्या करना है, सिर्फ 15-20 मिनट पहले लिंक देना है, ताकि पर्सन आपके लिंक की वेट करे कि हाँ ये बंदा मुझे लिंक देगा और मुझे ऐड होना है। और आपने कॉल भी बंदे को 6:30-7 बजे करने, ताकि इस बीच में उसको काम ना करे, ज्यादा गैप डालोगे पर्सन आपका खराब होगा, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं डालना है। समझ आई बात, ठीक है। मीटिंग में पर्सन ऐड हो गया, अब मीटिंग के बाद आपने क्या करना है डियर, देखो ज्यादा नहीं, आपने कोई 10-15 मिनट नहीं लगाने हैं। कई बार हमारे पास पर्सन इतने ज्यादा होते हैं, हम लोग ने एक बंदे पे 15-20 मिनट लगा देते हैं, उसको इतना ठूसते हैं, इतना समझाते हैं ना, बाकी के सारे पर्सन खराब, है ना। तो हमने करना क्या है, सबसे पहली बात है, हमने कभी भी किसी को ना कोई भी चीज थोपनी नहीं। अब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी नौबत से बात कर रही हूँ मीटिंग के बाद, है ना, मैं सिर्फ उसको अपना बोल रही हूँ कि हाँ जी डियर आपने ये देखा वो सीखा ये करा वो करा ना, सामने वाला बंदा मुझसे बोर होगा कि नहीं होगा?
है ना। आपने हमेशा एक बात को याद रखना है, जब भी आप कॉलिंग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों की जो बात है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप लोगों की जो बात है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफा बात होगी, दूसरा बंदा अगर अच्छा लिसनर ना हुआ, वो बंदा आपसे बोर होगा और आपकी कॉल कट कर देगा। और इंडिया में ना अच्छे लिसनर बहुत कम है। हर बंदा अपनी सुनाना चाहता है, सुनना कोई भी नहीं चाहता। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 90% लोग ऐसे हैं इंडिया में, ठीक है, जो सुनाना चाहते हैं। वैसे 90 भी नहीं, सभी हैं, ठीक है, जो अपना सुनाना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते किसी का, ठीक है। बट गाइज, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमें भी बोलना है, सामने वाले बंदे को भी बोलने देना है। तो अपनी कॉलिंग के अंदर ना ज्यादा क्वेश्चनिंग रखा करो, ताकि आप भी बोलो और सामने वाला पर्सन भी बोले, ठीक है। अब क्वेश्चनिंग करनी कैसे है, एक और बात, जो मैं बातें अभी बता रही हूँ ना गाइस, डायरी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ, है ना, तो ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है। मीटिंग के बाद है, मैं ग्रुप के अंदर ये जो ये वीडियो को डाल दूंगी, है ना। तो आप लोग इसको दोबारा से देख के डायरी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज साथ के साथ कर सकते हो, वायलेंट मूड है, ठीक है। सो मैंने पॉइंट बता दिया आपको कि आपको ज्यादा सुनाना नहीं है, आपने सुनना भी है और सुनाना भी है, ठीक है। अब दूसरी बात है, एक और बात ध्यान रखने वाली है ना, हर एक पर्सन है वो अलग अलग तरीके के आते हैं। हम लोग ना हर एक बंदे को सेम चीज थोपते हैं। एक हाउसवाइफ है, उसको क्या चाहिए, एक स्टूडेंट है, उसको क्या चाहिए, एक जॉब वाला पर्सन है, उसको क्या चाहिए, एक बेरोजगार है, उसको क्या चाहिए, ठीक है, एक लड़की है 18-20 साल की, उसको क्या चाहिए, है ना, एक बुजुर्ग है 60-70 साल का, उसको क्या चाहिए। हर एक बंदे को अलग अलग चीजें चाहिए। हर एक बंदा अपनी जिंदगी के अंदर ना कुछ अपनी अपनी चीजों की वजह से परेशान है, ठीक है। एक हाउसवाइफ है, वो फ्रीडम चाहती है, वो खुद का पैसा चाहती है, वो इंडिपेंडेंस चाहती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। तो आप उसको वही एग्जांपल दो ना। मैं जब भी किसी भी नौबत से बात करती हूँ ना, कोई ऐसी हाउसवाइफ आ जाती है, तो मैं उसको एक चीज बोलती हूँ कि देखो, मोनिका जी है ना, फॉर एग्जाम्पल उनका नाम मोनिका है, क्या जी मोनिका जी, देखो आप नहीं चाहती कि आपके जो बच्चे हैं, है ना, वो आपके हस्बैंड की नहीं, वो आपकी मिसाल दे कि बनना है तो मम्मी जैसे बनना है, चाहते हो ना, ठीक है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट वुमेन बनना पड़ेगा। अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप बाहर घर से जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने एक हाउस वुमेन से बात करनी है ना। कोई जॉब वाला पर्सन है, आप उसको बताओ कि भाई देखो, जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, वैसे भी 10-15 हजार से कुछ नहीं होता। तो जॉब वाले बंदों के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो आपको मैं आगे बताऊंगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि अलग अलग पर्सन को आपने अलग अलग चीजें बतानी है। हर एक बंदे की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग है, ठीक है। तो आप उस तरीके से उस पर्सन से बात करिए। अब मीटिंग के बाद बात क्या करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने पूछना है कि हाँ जी राहुल, कैसी लगी मीटिंग। बंदा बोलेगा कि मैम ठीक थी, ज्यादा कुछ समझते आया नहीं ना। 95% लोग यही बोलते हैं कि ज्यादा कुछ समझ नहीं आया ना, या फिर सर अपने बारे में ज्यादा बता रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान तो मीटिंग के अंदर ज्यादा नहीं होता है ना। एक दो पॉइंट सुनते हैं और वो उसको क्या करते थे जी, भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है, आपने उस पर्सन को बोलना है कि डियर ठीक है मीटिंग अच्छी थी, बट फिर भी एक दो पॉइंट्स मुझे बता सकते हो, एक दो पॉइंट्स, ठीक है। तो पर्सन कुछ कुछ बता देता है ना कि ये चीज थी, ये चीज थी, वो थी, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो राहुल, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे आपने मुझे बताया था कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। एक और बात मेरी याद याद आई है ना, जब आप लोग कॉलिंग करते हो, है ना, तो आप लोग ना जो पर्सन का प्रोफेशन उसको डायरी पे नोट कर लिया, क्योंकि जब हम कॉलिंग करते हैं तो पूछते हैं ना, उसको लिख लिया करो, ताकि जब आप दोबारा बंदे से बात करो आप उस अकॉर्डिंग बात कर सको। मेरा ये ना आदत है, मैं लिख लेती हूँ। अगर कोई जॉब करता है, चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे कोई क्या है, कोई क्या है, मैं लिख लेती हूँ। तो आप लोग भी उसी तरीके से जो है वो कर सकते हो ना। देन आपने क्या करना है राहुल, आपने बताया था कि आप एक स्टूडेंट हो, है ना। तो मीटिंग आपने लगाई है ना, मीटिंग के अंदर, है ना, सर ने जॉब और बिजनेस के अंदर एक डिफरेंस बताया था। तो राहुल आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर आपको स्टडी के बाद जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना, मतलब आपने क्या सोचा होगा। वो पर्सन बताएगा कि मैम मुझे जॉब जॉब तो नहीं करनी, बिजनेस। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, करना चाहते हैं बट करते इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है, है ना। तो ये सबसे बड़ी वजह है, करना हर बंदा चाहता है। अगर आप किससे पूछोगे ना कि भाई नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस, बंदा बोलेगा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, बट रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, है ना। तो वही बात है कि हमने माइंडसेट बनाना है बंदे का कि भाई रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। सो उस पर्सन से आपने पूछ लिया, तो आपने उसी तरीके से बात करनी है। तो राहुल मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है बिजनेस करने का, कोई ऐसा सोचा है आपने, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, फॉरएवर है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। अब इसके अंदर कैसे करना है, कैसे ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। बस आज के सेशन के अंदर आपको एक बात पता चली कि हमने क्यों करना है,
ठीक है। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है हाउ, एक होती है व्हाई, है ना। हाउ कैसे होगा, व्हाई क्यों करना है। अब क्यों करना है वो आपको आज की मीटिंग के अंदर पता चला कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, वो आपको कल और परसों के सेशन में पता चल जाएगा राहुल। सो आप रेडी हो नेक्स्ट सेशन अटेंड करने के लिए? आप पूछिए पर्सन से, दो चार बातें करिए, ठीक है। और उस पर्सन से पूछिए, ठीक है, कि आप नेक्स्ट सेशंस को अटेंड करने के लिए रेडी हो राहुल, ठीक है। तभी मैं आपका लिस्ट में नाम लिखूंगी, अदरवाइज फिर वही बात है डियर कि आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपको आगे लेके जाने का कोई फायदा नहीं। तो आप इस तरीके से हंसी में बात करिए ताकि बंदा सीरियस हो जाए आपकी बात को सुन के, ठीक है। हो गई बात। देन उसके बाद फिर से पर्सन से टाइमिंग लीजिए कि राहुल मैं ना आपको सुबह कॉल करूंगी आपको आगे वर्क बताने के लिए, तो मुझे बताओ कितने बजे फ्री हो। स्कूल कॉलेज तो नहीं जाना आपको, जॉब पे तो नहीं जाना, जॉब बंदा क्या करता है ना, तो आप बंदे से पूछो कि आप कितने बजे फ्री हो। कई बार पर्सन होते हैं वो लंच टाइम में फ्री होते हैं, कई बार जो पर्सन होते हैं वो मतलब सुबह जॉब पे जाने से पहले फ्री होते हैं, ठीक है। कई बार जो पर्सन होते हैं वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद 2-2:30 बजे फ्री होते हैं, ठीक है। हाउस वाइफ्स होती है वो 11-12 बजे फ्री होती है ना। और कई बार जो बहुत वेले बंदे होते हैं वो तो हमेशा ही फ्री होते हैं ना। तो जिस टाइम पे पर्सन ने बोला है आपने उसी टाइम पे बात करनी है। और एक बात याद रखना गाइज, डायरी पेन हमेशा आपके पास होनी चाहिए। जब पर्सन ने आपको टाइमिंग बताई उसके आगे उस टाइमिंग को लिख लो कि भाई इस बंदे से इस टाइम पे बात करनी है, आगे पीछे बात नहीं करनी है, उसी टाइम पे बात करिए। आप उसको मैसेज छोड़ दीजिए कि डियर मैं आपको क्या बोलते हैं अभी मैं कॉल करूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो आप पिक कर लीजिएगा अगले दिन जब आपको कॉल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कॉल काटने से पहले आपने बंदे से टाइमिंग ले ली। दूसरी चीज है मीटिंग के बाद सर बोनस वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो आपने बोनस वीडियो भेजनी है। अब बोनस वीडियो देखो गाइस, है ना, हम लोग ना टेस्ट मनीज भेजा करते थे उस टाइम पे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता था टेस्ट मनीज के साथ, है ना। तो आप लोग भी टेस्ट मनीज भेजना शुरू करिए एज ए बोनस वीडियो, ठीक है। तो आप लोग कौन कौन सी भेज सकते हो, साक्षी सिंगला मैम की, है ना। उसके बाद है एसबी वाट सर की भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मनदीप कंपोज सर की सेंड कर सकते हो, है ना। तो ये 3 टेस्ट मनीज है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। कोई लड़की है उसको साक्षी मैम की भेजिए, हाउस वाइफ है उसको भी वही भेज सकते हो, ठीक है। कोई पर्सन ट्रस्ट, किसको ट्रस्ट इश्यूज है ना, कोई पर्सन आपको लग रहा है कि भाई इसको समझाने में दिक्कत आएगी, आप उसको एसबी गार्ड सर की भेजिए। अगर कोई बंदा जॉब करता है या फिर कोई स्टूडेंट है आप उसको मनदीप कंपोज सर की भेज सकते हो। तो ये 3 टेस्टमनीज होगी, भेजो पर्सन को, बोलो कि डियर आप अभी देख लोगे या फिर सुबह तक देखोगे, मतलब बंदे से अगले दिन बात करने से पहले पहले वो वीडियो आपने दिखानी। क्लियरिटी होगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपने उसको गुड नाइट विश किया, कॉल कट कर दिया, ठीक है। ज्यादा नहीं आपने ओवर बात करनी है, बस मीटिंग के बारे में कुछ आपने क्वेश्चंस करे, आपने उसको समझाया थोड़ा बहुत, बोनस वीडियो के बारे में बात करी, और आपने नेक्स्ट डे के लिए टाइमिंग ले ली कि डियर आपको मैं इतने बजे कॉल करूंगा, ठीक है। देन अगला दिन हुआ, ठीक है, सेकंड डे। जो हमारा सेकंड डे है, सेकंड डे आपने क्या करना है, जब हम लोग एएस थे ना, हम लोग ना गाइस गुड मॉर्निंग के साथ एक वीडियो भेजा करते थे। 30 सेकेंड की वीडियो हो सकती है, 1 मिनट की वीडियो हो सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सी वीडियो भेजनी है। सबसे पहले अगले दिन आपने भेजनी है जी जो मौका वीडियो है पुष्कर राज ठाकुर की, मौका 4 मिनट की वीडियो लिख लीजिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग के साथ सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने बजे भी आप लोग उठ जाते हो, ठीक है। सभी नोट्सों की आपने पॉडकास्ट बना रखी है, उस पॉडकास्ट के अंदर, सॉरी, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जो ब्रॉडकास्ट आप लोगों ने बना रखी है उस ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने क्या करना है जी, गुड मॉर्निंग विश करनी है। गुड मॉर्निंग के साथ आपने वो जो वीडियो है वो आपने सेंड करनी है, मौका वीडियो पुष्कर राज ठाकुर की, ठीक है। वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, अदरवाइज आप अपने सीनियर से भी जरूर ले सकते हो। सो आपने वो वीडियो भेजी, उसके बाद आपने उनको मैसेज कर दिया साथ के साथ ही कि हाँ जी राहुल आपने बताया था कि आप 2 बजे फ्री होंगे, मैं आपको 2 बजे कॉल करूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने गुड मॉर्निंग भेज दी, वीडियो भी भेज दी, और आपने उसको टाइमिंग भी बता दी। वो पर्सन सीन कर लेगा, ज्यादा तंग करोगे ना वो पर्सन कभी कॉल पिक नहीं करेगा, तंग नहीं करना है उसको, ठीक है। क्योंकि देखो लोगों के अंदर ना पेशेंस बहुत कम है। अगर हमें भी अगर कोई बंदा 4 बार 5 बार 6 बार कॉल कर ले, 7वीं बार हम लोग ब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हम यहाँ पे किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो कभी भी ना किसी के मतलब उसके ना पेशेंस को खत्म मत करो, ठीक है। आपको उस बंदे ने बोला कि इतने बजे फ्री होऊंगा, आप फिर भी बार बार कॉल्स करी जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिस टाइम पे पर्सन ने बोला उस टाइम पे उस बंदे से बात करो, ठीक है। देन उसके बाद बंदा 2 बजे फ्री है, उसको कॉल करो, है ना। और अगर वीडियो कॉल पे मिल सकते हो ना कहीं ज्यादा बेटर वीडियो कॉल, क्योंकि मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि वीडियो कॉल करने से पर्सन 50% डन हो जाता है, 50%। अब आपकी एक वीडियो कॉल करने से अगर वो बंदा 50% डन हो रहा है तो आपका क्या जाता है, आपको सामने बैठ के ऐसे बात ही तो करनी है,
ठीक है। हाँ मुझे पता है कि बहुत सारे बंदों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ मुझे पता है बहुत सारे बंदों के पास नॉलेज नहीं है, पर वो आएगी कैसे? कहते हैं कि हजारों किलोमीटर की दूरी हमेशा जीरो से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर आप कल को बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हो, बड़े बड़े टेस्टिमनीज देना चाहते हो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना चाहते हो, हजारों लोगों को मीटिंग देना चाहते हो, लगता है कि वो ऐसी हो जाएगी? आपको पहले एक से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके आप हजार लोगों के सामने खड़े हो सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कॉल करना जरूरी है। ठीक है, सेकंड डे वीडियो कॉल पे मिलो, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब 5 मिनट में बात क्या करनी है? अब बहुत सारे बंदे ना ये सोचते हैं कि मैडम ठीक है वीडियो कॉल तो कर ले, बट सामने ना जब बंदा आ रहा था तो हम लोग ना भूल जाते हैं कि क्या बात करनी है। आप लोग रटते ही क्यों हो? हमने याद ही क्या रखना है? आपने वीडियो कॉल इस वजह से नहीं करनी कि आप उसमें उसको नॉलेज देनी है, नॉलेज नहीं देनी है गाइस। आपने वीडियो कॉल इसलिए करने ताकि बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करे। ठीक है, अब ट्रस्ट कैसे करवा सकते हो आप लोग अपने बारे में बताइए। ठीक है, आप सबसे पहले शुरुआत कैसे करें? मान के चलो मैंने वीडियो कॉल करी, ठीक है। हाँ जी राहुल, कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया हो? ओके। तो राहुल, अभी आप मतलब फ्री हो ना? मैं आपसे 2 मिनट वीडियो कॉल पे जैसे मिल रही हूँ ना, फ्री हो ना आप? अभी सिर्फ 5 मिनट ही बात करूंगी, ठीक है? तो सामने वाला बंदा कंफर्टेबल होकर आपसे बात करेगा, ठीक है? तो राहुल मुझे एक बात बताओ, आपने रात की मीटिंग भी लगाई, आपने मनदीप कंपोजर की वीडियो भी देखी है ना, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे करना चाहिए इस काम को, है ना? तो वो बोला कि हाँ मैम ठीक है, लग रहा है। ज्यादा अच्छा बंदे का नहीं होगा, है ना? कोई ज्यादा ओवर एक्साइटेड होगा वो बंदा आपको बोलेगा कि हाँ मैम मुझे करना है, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल पर्सन तो यही करते हैं कि हाँ मैम ठीक लग रहा है, अभी ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, ठीक है चलो अच्छी बात है राहुल। ठीक है, सो राहुल देखो, आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ ना। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना। मैं अपना थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ ना। मैं अगर बात करूँ, एक छोटे से फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है? और बीटेक पास आउट कर रखी है मैंने। बीटेक करने के बाद मेरा ड्रीम था कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं ना। अब एक बात सोच के देखो राहुल, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? बट अगर मैं बात करूं, है ना, हमने हर टाइम ना अपनी जिंदगी में एडजस्टमेंट करना सीखा है। ठीक है, हमने हमेशा एडजस्टमेंट करना सीखा है। सपने पूरे करना तो बहुत दूर की बात है, हमारी जरूरतें तक पूरी नहीं होती हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। हमें किसी स्कूल ने नहीं सिखाया, हमें किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया, हमारी आसपास के किसी सोसाइटी के अंदर ने हमें नहीं बताया गया कि बिजनेस होता कैसे है, पैसा आता कैसे है, किस तरीके से लोग मॉडर्न वे से अर्निंग कर रहे हैं। सही है, ठीक है? तो आप एक बात सोच के देखो राहुल, ठीक है, अगर हमें कोई मौका मिले, ठीक है, जिस मौके के अंदर आके, जिस अपॉर्चुनिटी को लेके, है ना, हम अपनी जिंदगी को बदल सके, ठीक है, जिस मौके को मतलब लेके हम लोग उसके अंदर कामयाब हो सके, ठीक है, क्या हमें उसको नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, मैंने आंखें बंद करके कर लिया। और मैं सच बताऊं ना, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था फॉरएवर को स्टार्ट करना। ठीक है, सो राहुल अभी मुझे भी लग रहा है कि शायद आपको समझ आ रही हैं बातें, है ना? तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, ठीक है? बस आप काम को डियर अच्छे तरीके से सीखते रहिए, समझते रहिए, और मैं आपको ना वादा करती हूँ कि मैं आपको हमेशा गाइड करूंगी। जैसे मुझे सीनियर्स ने गाइड किया, वैसे मैं भी आपको गाइड करूंगी। तो आप रेडी हो राहुल आगे सीखने के लिए? बस यही तो बातें करनी है। इसके बाद आप बंदे को बोलो कि भाई अभी शाम को 4 बजे सीनियर अप्रोच है, आप सीनियर अप्रोच को अटेंड करिए। ठीक है, तो आपने ज्यादा नहीं बंदे को नॉलेज देनी है। कई बार मैंने पर्सन को देखा है, वो टाइम लीवरेज बताते हैं, ठीक है, वो सीसीस के बारे में बताते हैं, वो फॉरएवर का ना प्रोफाइल बताते हैं। नहीं यार, वो बंदा मीटिंगों के अंदर क्या सीख रहा है? मीटिंगों के अंदर वो यही तो सीख रहा है। ठीक है, अगर आप वही बातें रिपीट करो, बंदा बोर नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, आपने सुना होगा कि कोई भी नोवस है वो, ठीक है, कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होता, वो आपके साथ होता है। और आपके साथ वो तब होगा जब आप उसको ट्रस्ट दिलवाओगे, जब आप उसको क्लैरिटी करोगे कि भाई हाँ मैं हूं तुझे कामयाब करने के लिए, क्या तू करना चाहता है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब वीडियो कॉल के जरिए कितनी चीजें मैंने क्लियर कर दी, बंदे को विश्वास दिला दी कि भाई मैं हूं। ठीक है, दूसरी चीज है, मैंने बंदे को विश्वास दिला दी कि अगर मेरा बन सकता है तो तेरा भी तो बन सकता है। तीसरी चीज है, बंदे को ट्रस्ट हो गया कि भाई हाँ जो बंदा मेरे से बात कर रहा है वो बंदा झूठा नहीं है, बंदा सच्चा है। क्योंकि जब हम किससे बात करते हैं ना, हमारी इमोशंस आगे आ जाते हैं और वो बंदा आपके ऊपर विश्वास करने लग जाता है। कितना कुछ हमें बेनिफिट हुआ वीडियो कॉल करने से। ठीक है, सो वीडियो कॉल करो, देन उसके बाद बंदे को सीनियर अप्रोच के बारे में बताया, सीनियर अप्रोच को अटेंड करवाओ। ठीक है, सीनियर अप्रोच के बाद भी बात करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे पर्सन बात नहीं करते हैं। ठीक है, सीनियर अप्रोच के भी बात करिए, है ना? देन उसके बाद पर्सन के डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए गाइस। ठीक है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं जब आईडी एक्टिवेट के बारे में पता चलता है, नहीं, डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए उसी टाइम पे, सीनियर अप्रोच के बाद मंगवाइए।
देखो जो लीडर सीनियर अप्रोच करते हैं गाइस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मीटिंग के अंदर जरूर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया करिए। बहुत सारे नोट्सों का एक क्वेश्चन होता है कि मैडम जो हमारी वो है डॉक्यूमेंट्स है उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, तो सीनियर अप्रोच के अंदर उस चीज का भी जरूर बता दिया करिए कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ नहीं लगते हैं। हर जगह के ऊपर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सही है, ठीक है। कहीं भी जाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। पासपोर्ट बनवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। अगर हम मतलब कुछ भी एनीथिंग है ना, तो डॉक्यूमेंट्स तो लगते हैं। स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं तो आईडी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ना, ठीक है। और गलत होना ही होता है डियर, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आईडी बनाइए, और अगर आपको लगता है आप खुद से बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये सीनियर अप्रोच के अंदर जरूर बता दिया करिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए। डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद आप लोग रात को जो हमारी मीटिंग है करमजीत सर की, ठीक है, उसके लिए बंदे को रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब पर्सन ने पहली मीटिंग से लेके सीनियर अप्रोच तक आपके हर एक बात को माना ना, बंदे को सेकंड डे की मीटिंग के लिए कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर्सन आपके आपसे खुद लिंक मांगेगा। सच बता रही हूँ, अगर आप ऐसे इस तरीके से कर रहे हो ना, मुझे मतलब बहुत कम अगले दिन बंदे को कॉल करके बताने की जरूरत पड़ती है कि भाई हाँ आप मीटिंग में ऐड हो जाइए, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर पर्सन ये बोलते हैं कि हाँ जी मैम हम लोग रेडी रहेंगे, और उस टाइम बंदा ऑनलाइन भी हो जाता है, लिंक देते हैं, बंदा सीन करके अपने आप ऐड हो जाता है, स्क्रीनशॉट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बना लीजिए अपने आप को कि हमारा काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए। पहले थोड़े एफर्ट कर लो, बाद में पर्सन आपका अपने आप डन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड डे के लिए आप लोग दोबारा से रिमाइंडर कॉल करिए, ठीक है। करमजीत सर की वीडियो भेजिए, करमजीत सर की सॉरी वीडियो नहीं, सेशन अटेंड करवाइए, ठीक है। जो हमारा करणवीर सर का सेशन होता है मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी का। मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी का मतलब पैसा कैसे बनाना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में उसमें पता चलता है, ठीक है। इंसेंटिव्स के बारे में पता चलता है, उसके बाद है प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है। तो ये तीन चार चीजों के बारे में पर्सन को पता चल जाता है उसके अंदर, ठीक है। फिर मीटिंग के बाद आपको क्या बात करनी है, अब बात आती है इस नॉलेज की। आपने पर्सन का माइंडसेट बना दिया कि भाई तेरे पास फॉरएवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब फॉरएवर ही क्यों करनी है, इसके बारे में बताना है पर्सन को, सही है, ठीक है। तब मीटिंग के बाद आपने दो तीन बातें करनी है, उसको थोड़ा सीसी के बारे में पूछिए। तो राहुल आज आपने मीटिंग लगाई दी है ना, तो मुझे आप दो तीन चीजें बता सकते हो। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सर ने सीसी के बारे में बताया था ना, तो आपको क्लियर हुआ। तो पर्सन बोलता है कि हाँ जी, है ना। तो आप पूछिए कि सीसी क्या होता है, पर्सन बताएगा थोड़ा बहुत, है ना। देन उसके बाद पूछिए कि सर ने लेवल्स के बारे में बताया था, समझ आया, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में सर ने बताया था, तो वो पता चले कि किस चीज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और एक और बात सर ने बताया कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है वो दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बात तो पता चली। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज गूगल के ऊपर भी टॉप पे आ रही है ना, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स गूगल पे बिल्कुल टॉप पे हैं, क्या वो कंपनी कभी गलत हो सकती है ना। तो ये बात आपने बता दी पर्सन को, ठीक है। और दूसरी बात है ना, कि जिस चीज का हम लोग काम कर रहे हैं उस चीज की नीड हर एक इंसान को है। तो लगता है कि ये कंपनी कभी बंद हो सकती है, कपड़ों का बिजनेस हो गया, फर्नीचर का बिजनेस हो गया, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट हेल्थ का बिजनेस कभी ऊपर नीचे नहीं होता, ये हमेशा ऊपर जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ की नीड हर एक इंसान, सही बात है। तो आप लोग इस तरीके से पर्सन से दो तीन चीजें बोलिए कि हाँ फॉरएवर आपको क्यों करनी है। पहली बात है गूगल के ऊपर टॉप पे है, ठीक है। दूसरी चीज है हेल्थ का बिजनेस है इसलिए हमें करना चाहिए, ठीक है। लेवल्स के बारे में बता दिया, और इंसेंटिव बता दिया कि भाई यहाँ पे एक टाइप की इनकम नहीं आती है, आपको 11-12 तरीके की जो इनकम है वहां पे यहाँ पे आती है। फॉरएवर की तरफ से गाड़ी भी मिलती है, घूमने का मौका भी मिलता है, मतलब आपने उसको क्लैरिटी करवा दी, ठीक है। आप उसको एक और बात बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई बोलने वाला नहीं है, हमें यहाँ पे अपना बिजनेस है वो खुद करना है। वैसे तो ये सीनियर अप्रोच में क्लियर हो जाता है, बट फिर भी आप लोग दोबारा से बोल दिया करिए ना कि यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, हम यहाँ पे अपने मालिक खुद है, जब भी मर्जी काम करिए, जब जिस मर्जी टाइम काम करिए, जहां मर्जी बैठ के काम करिए। तो ये सारी चीजें आपने सेकेंड डे की मीटिंग के बाद क्लियर करनी ही करनी है। समझ आई बात, ठीक है। देन उसके बाद है आपने क्या किया, मीटिंग हो गई ओवर, बात भी कर ली। बोनस वीडियो आपने जो भेजनी है, बोनस वीडियो में गाइस आप लोग अपने अकॉर्डिंग भेज सकते हो, या तो आप टेस्ट मनी भेज सकते हो कोई भी, ठीक है। अदरवाइज देखो दो तीन चीजें, दो तीन वीडियोस है, आप लोग उनको इकट्ठा करके भेजिए, ठीक है। एक तो पुलिस वाले जो हमारे हैं, ठीक है, उनके वीडियोस हैं, मतलब वो अपने बारे में बता रहे कि हमने फॉरएवर को क्यों शुरू किया, ठीक है। तो वो पुलिस वालों की टेस्ट मनी है। एक है मनप्रीत मैम की टेस्ट मनी, छोटी सी है, ठीक है, मनप्रीत मैम की वीडियो है, वो आप बेच सकते हो। साथ में एक प्रोडक्ट की टेस्ट मनी है 10 मिनट की, आप वो बेच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना तीन चार वीडियोस को इकट्ठा करके उस बंदे को बोनस वीडियो है जो कि भेज सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप उसको बोलिए कि डियर देखो अब आपको तकरीबन 70-80% काम की क्लैरिटी हो गई है, अब करना कैसे आगे, ठीक है। तो आपको वो कल पता चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्या करो,
सुबह आप पर्सन को गुड मॉर्निंग विश करो, और गुड मॉर्निंग विश करने के साथ एक ना वीडियो है अजहर रंगरेज सर की, लिख लीजिएगा, अजहर रंगरेज सर की वीडियो है, जो ना मतलब दुबई के अंदर हमारा वो बना हुआ है, सॉरी अजहर रंगरेज सर की नहीं है, करण देओल सर की वीडियो, आई थिंक सो, मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। तो शायद करण देओल सर की वो वीडियो, वो ना दुबई के अंदर ना हमारा ऑफिस बना हुआ है, तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। दुबई के अंदर हमारा ऑफिस बना हुआ है बहुत बड़ा, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी दुबई के अंदर भी बिजनेस चल रहा है, तो ये फ्रॉड कैसे हो सकता है ना। तो वो वीडियो दिखाने देखने के बाद ना बंदे का ना ट्रस्ट और बढ़ जाता है कि भाई दुबई जैसे देश में फॉरएवर चल रही है, तो हमें तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग सुबह गुड मॉर्निंग के साथ सेंड करिए। देन उसके बाद आप लोग अगर वीडियो कॉल पे दोबारा मिलना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने सीनियर से मिलवाइए। आपके सीनियर है वो उनको थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ जी आपको समझ आया, ठीक है। उनको थोड़ा सा ट्रस्ट दिलवाएंगे, और जो हमें स्लॉट होल्ड करवाना होता है पर्सन का 1000-1500 के बीच में, आप उनको वो क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सीनियर है वो आपके 9 बजे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और पर्सन को तकरीबन है 80-90% तक वो डन कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद है 3 बजे मीटिंग होती है विजन क्लियर की, ठीक है। उसको अच्छे से हाइप क्रिएट करवा के अटेंड करवाइए पर्सन को, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखो, जब पर्सन को 1000-1500 के बारे में पता चल जाता है ना, हम लोग ना उस टाइम पे डर जाते हैं कि यार बंदे को पता चल गया, है ना। पहली बात तो कभी भी बंदे को ये मत बोलो कि भाई 3 बजे की मीटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टार्टअप हो जाएगा, नहीं। सबसे गलत चीज है ये, ठीक है। स्टार्टअप नहीं बोलना, आपने बोले कि भाई आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो, 99 की बिलिंग करवाते हैं किस चीज के लिए? मीटिंग्स के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। 1350 रुपए का हम लोग स्लॉट होल्ड करवाते हैं, क्यों? सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर हम 2cc करवाते हैं वो है स्टार्टअप, ठीक है। तो हमने जिस टाइम पे जो चीज हो रही है हमने वही बताना है, झूठ क्यों बोलना आपने। 1350 रुपए अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो सिलेक्शन के लिए है, प्रोडक्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं बदले में, तो सिलेक्शन भी तो होती है साथ में। आप स्टार्टअप मत बोलिए डियर, आप लोग सिलेक्शन बोलिए। तो डियर, आज जो हमारी 3 बजे की मीटिंग होने वाली, वो जो भी करते हैं, ठीक है, जो भी आप मैनेजर की टीम में आते हो, वैसे ज्यादा शायद मेरी टीम के अंदर बैठे पर्सन है ना, तो 3 बजे की मीटिंग मैं ही करती हूँ, ठीक है। तो 3 बजे की मीटिंग करती है ईशा मैम, मतलब मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी मीटिंग के अंदर बिठाना है पर्सन को, अच्छे से हाइप क्रिएट करवा के, क्या जी ईशा मैम है, ठीक है, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में मैम बताने वाले, एक्सपीरियंस बताने वाले, ठीक है, बहुत ही यंग एज के अंदर किस तरीके से उन्होंने अर्निंग की, किस तरीके से वो कामयाब हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपके जो मन के क्वेश्चंस है ना, आपके मन के डाउट्स हैं, ऑनलाइन काम क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वो ना, सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको ईशा मैम देने वाले हैं, ठीक है। और एक और बात, मैम आज आपकी सिलेक्शन करने वाले हैं, पता चलेगा कि मीटिंग के बाद आपकी जो जर्नी है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी या फिर आप आगे जाओगे, ठीक है। तो ये जो चीज है आपने अच्छे से बता के मेरी मीटिंग में ऐड करवा देना, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को पता है कि मैं अपनी मीटिंग के अंदर बंदे को सिर्फ 6 बजे तक का टाइम देती हूँ 1350 का स्लॉट होल्ड करने के लिए, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपने 6 से लेके 7 का टाइम नहीं देना, ठीक है। 6 बजे की जगह के ऊपर कई बार ना हम लोग 8 बजे का 9 बजे का दे देते हैं, भी चल कोई तेरे पास पैसे नहीं, फिर रहने दे। आप उसको बोल के तो देखो भाई। मैं कहते लोग किडनियां बेच के 2cc कर लेते हैं, ठीक है, चलो हमने किसी के साथ गलत तो नहीं करना, बट यार देखो, जब बंदे की जान पे बनी होती है ना, तो पर्सन कहीं से भी पैसा एडजस्ट करता है, तब हाइप तो क्रिएट कराओ कि भाई आपके पास सिर्फ 6 बजे तक का टाइम है, और हमारे पास सिर्फ 20 सीटें हैं, करने वाले इतने सारे लोग हैं, क्या लगता है कि कल को दोबारा मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन को समझाओ, टाइम मत बढ़ाओ पर्सन का कि भाई कोई बात नहीं है ना, कि आप 6 से लेके 8 बजे तक कर लेना, 9 बजे कर लेना, अगले दिन कर लेना, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइप आप खराब करोगे ना, आपका पर्सन उतना खराब हो। मैंने हाइप बनाई है, आप लोग खराब कर रहे हो, क्या फायदा उस चीज का? सही है, तो हमने हाइप नहीं खराब करनी है, बस पर्सन से अच्छे से बात करो, ठीक है। आपका पर्सन अगर सीरियस है, वो मीटिंग के तुरंत बाद स्लॉट होल्ड कर देगा। थोड़ा सा अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, घर वाले मना कर रही है वो, तो उसको एफर्ट करने को बोलो तो सही ना, कि भाई तू कर, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको चीजें समझा दो कि अगर फैमिली नहीं मान रही है, तो अब एक चीज सोच के देखिए, फैमिली किसकी मान जाती है। सॉरी। अब एक बात सोच के देखिए कि फैमिली किसकी मानती है, किसी की भी नहीं मानती, मेरी भी नहीं मानी थी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी की भी नहीं मानी थी, है ना, किसी की भी नहीं मानती फैमिली तो। बट वही बात है कि अगर लाइफ में कुछ करना है, तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए स्टैंड भी हमें खुद ही लेना पड़ता है, फैमिली माने ना माने, कल को पैसा आएगा तो तब मान जाएगी। और गलत काम के लिए क्या हम लोग अपनी फैमिली से पूछ के वो गलत काम करते हैं? नहीं ना। हम लोग अगर गलत काम भी ना पूछे कर सकते हैं, तो एक अच्छा काम करने के लिए क्या हमें उनसे पूछना चाहिए?
ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल्स देके पर्सन को कन्विंस करना है, आपने अच्छे से क्लैरिटी करवानी है उसको, ठीक है। उसका माइंडसेट बनाओ, ठीक है। देन उसके बाद पैसे की बात है तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि भाई 1300-1400 कितनी बड़ी बात होती है, ये है वो है। आप उसको सीधा बोलो 1300-1400 रुपए में आज के टाइम में आता क्या है। और अगर आप नहीं कर रहे ना, मैं कहते हैं हमारे पास झुग्गी झोंपड़ियों वाले पर्सन भी है जो 14-14, 15-1500 रुपए एडजस्ट करके बैठे हैं कि सर हमें करना है क्योंकि इससे सस्ता बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर 14-1500 रुपए देके आपकी सिलेक्शन हो जाती है कैसे बिजनेस के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, जो आपकी सारी जिंदगी बना सकता है, तो लगता है कि 1400-1500 कोई ज्यादा बड़ी बात है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने एडजस्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी के अंदर बनने क्या वाला है मेरा, ठीक है। आप उस बंदे को टॉन्ट मारो यार, वो पर्सन पैसे एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद जब पर्सन का स्लॉट होल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर देखो आपको जो रात को 8 बजे गुरु सर का सेशन होता है उसमें बिठाना है पर्सन को, बिठाइए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैम हाँ ये बंदा स्लॉट होल्डर हो चुका है इसका, ठीक है, तो आप उसको मत बिठाइए। नहीं हुआ है तो उसको बिठा सकते हो, अगर हो चुका है तो रहने दीजिए, ठीक है। दोबारा दोबारा से पर्सन को क्या सिखाना है हमने, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, जब पर्सन का स्लॉट होल्ड हो गया, ठीक है, उसको आपने नेक्स्ट जो वीडियो भेजनी है वो भेजनी है जी मानिक अग्रवाल सर की फॉरएवर का असली सच। जो लड़के हैं उनको ये भेजिए, और जो लड़कियां हैं हाउस वाइफ्स हैं वो उनको आप भेज सकते हो लक्ष्मी शर्मा मैम की तहलका सेशन है, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे तक का वो वीडियो है, तो आप वो भेज सकते हो। और मानिक अग्रवाल सर की वीडियो है 1 घंटे 25 मिनट की। तो दोनों वीडियोस को पहले खुद देखिए, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे ना दोनों वीडियोस को देखिए। देन उसके बाद अपने नोट्स को हमने भेजने हैं जिनका स्लॉट होल्ड हुआ है, ठीक है। वो वीडियो देख ली बंदे ने मानिक सर की, और लड़कियों ने किसकी देख ली, लक्ष्मी शर्मा मैम की, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को वीडियो दिखाइए अगले दिन तक। हमारा अभी कौन सा डे आ चुका है जी, 4th डे, ठीक है। 4th डे आपने वो वीडियो भेजी है, आपने उसको दिखाया है अच्छे तरीके से। दिखाने के बाद उसको साथ के साथ दूसरी वीडियो मत भेजा करो, उसको थोड़ा समझाओ तो सही ना। कॉल पे वीडियो कॉल पे जैसे समझा सकते हो उसको समझाओ कि भाई देखो इस बंदे ने काम शुरू किया, कहाँ से उठा आज कहाँ तक पहुंचा, घर वालों ने टॉर्चर किया बट उस बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी। किस चीज की कमी थी इसके घर पे ना, बट फिर भी उस बंदे ने काम शुरू किया। क्यों किया, क्योंकि पता था कि पैसा अपने उसके पापा का है, मेरा नहीं है, ठीक है। एक हाउस वाइफ होके एक लेडी ने काम शुरू किया, सोचो यार एक बच्चा होने के बावजूद भी आज वो जो हाउस वाइफ होगा 7-8 लाख रुपए की अर्निंग करे, और उसका हस्बैंड भी फॉरएवर में है। तो सोचो कितनी प्रॉब्लम आई होगी। हरियाणा की वो लड़की रहने वाली, उसके घर वालों ने उसको बहुत मना किया था, पर उस लड़की ने फिर भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बातचीत करिए, ठीक है। देन उसके बाद है, अब आपने बोलना है कि देखो राहुल अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक लेवल करना होता है डियर, 2cc लेवल, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक लेवल करना होता है 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। जिसको करने के बाद आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये लेवल हमने करना कैसे है, उसके लिए मैं आपको ना ईशा मैम की वीडियो, जिन्होंने आपकी सिलेक्शन की थी, उनकी ही वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को देखो डियर, बिना डायरी पेन के नहीं देखी, डायरी पेन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है आपने एक एक चीज को ना बड़े अच्छे तरीके से समझना है। आपसे ईशा मैम बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं अगर जब मैं उनसे आपकी पर्सनली बात करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने मेरी जो वीडियो है 2cc वाली, ठीक है, मतलब हाउ हाउ टू डू 2cc, वाई एंड हाउ टू डू 2cc, ये वाली वीडियो है मेरी ना। तो इस वीडियो को आपने अपने नोबल्स को सेंड करना है विद हाइप, बहुत अच्छी हाइप के साथ, ठीक है। वीडियो भेजिए आपने। वीडियो भेजने के बाद आप उस पर्सन से पूछिए कि हाँ जी डियर समझ आ गया 2cc कैसे करना है आपको, ठीक है। आपको 40,000 की टर्नओवर कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे यस गलती करते हैं, हम लोग गलती करते हैं। 40,000 में मैंने बताया, ठीक है। आप लोग बोल देते हो कि जब मैं ईशा मैम से बात करवाऊंगा ना मैम आपको ऑफर देंगे, क्या पता आपको डिस्काउंट में भी लेवल करने को मिल जाए। आप लोग अगर पहले ही बता रहे हो तो मैं कैसे हाइप क्रिएट करवाऊंगी, सही है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ इतना बोलना है कि देखो डियर आपको 40,000 रुपीज की टर्नओवर कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस लेवल को आसानी से भी करने का मौका मिले, ठीक है। तो वो आपको ईशा मैम बताएंगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो आपकी मैं ईशा मैम से अथॉरिटी करवाऊंगा, अगर मैम ने अथॉरिटी दी, ठीक है, तो आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज आप यही से जर्नी आपकी जो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट उससे पहले आपको मैं एक और वीडियो भेजने वाला हूँ, ठीक है। मैम से बात करवाने से पहले मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगा उनके अपलाइन, जिन्होंने उनको काम बताया था प्रिंस सेठी सर की। तो प्रिंस सर की भी एक वीडियो है, मेरी कहानी मेरी जुबानी वीडियो है ना, जिसमें सर ने मोटिवेशन दी हुई है, क्लैरिटी करवाई हुई है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो वीडियो भेजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने करवानी है मैनेजर से बात, जैसे कि मैं मैनेजर हूं तो आपने मेरे से बात करवानी है पर्सनली,
अब देखो मैंने वीडियो में सारा कुछ तो बता दिया, अपनी जर्नी भी दिखा दी, ठीक है, मैंने अपनी स्ट्रगल भी दिखा दी, अपने एएस सुपरवाइजर मैनेजर्स के बारे में भी बता दी, उनके पे आउट्स भी दिखा दिए, अपने पे आउट्स भी मैंने उसमें दिखा दिए, ट्यूसीसी क्यों करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो सारा कुछ मैंने उसमें बता दिया। अब सिर्फ देनी है उस बंदे को अथॉरिटी विद हाइप, ठीक है, और वो कैसे देनी है वो मुझे पता, ठीक है, मैं देती हूँ, अथॉरिटी देती हूँ। अब अथॉरिटी के बाद में पर्सन को बोलती हूँ कि भाई आपको थोड़े से पैसे भेजने हैं आज रात तक, 2,000 3,000 4,000 5, जितने पर्सन को मैंने बोला है आपने उसी टाइम तक मंगवाने हैं, आपने ज्यादा लेट नहीं करने हैं, जिस टाइम तक बोला गया है गाइस आपने उसी टाइम तक जो पैसे हैं वो मंगवाने ही मंगवाने, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 3 वीडियोस बताई हैं। पहले आपने मानिक सर और लक्ष्मी मैम की वीडियो भेजनी है, देन उसके बाद गाइज आप लोगों ने भेजनी है मेरी वीडियो, ठीक है, मेरी वीडियो भेजने के बाद आपने फिर से बात करनी है पर्सन से, अच्छे तरीके से उसको समझाना है, फिर प्रिंस सर की वीडियो भेजनी है, प्रिंस सर की वीडियो भेजने के बाद आपने मेरे से बात करवानी है, ठीक है, और साथ के साथ गाइज जो 6 PM पे मीटिंग्स चलती है ना हमारी, आपने वो भी अटेंड करवानी है, ठीक है, जो हमारी 6 PM पे शाम को मीटिंग्स चलती हैं वो भी आपने साथ के साथ पर्सन को अटेंड करवानी है। देन उसके बाद मेरे से बात होगी। हम गलती यहाँ पे फिर से करते हैं कि हम मीटिंग के जब मेरे से मीटिंग होगी उसके बाद ना बंदे को ना फॉलोअप लेना छोड़ देते हैं कि चलो अभी तो पैसा आ ही जाएगा, उस टाइम पे पर्सन को ज्यादा फॉलोअप की जरूरत होती है, ठीक है। मेरे से बात करवाने के बाद आपने वीडियो भेजनी है गुरी दुगाल सर की एंड गुरप्रीत सर की, जो उनका इंटरव्यू सेशन है जो कि प्रिंस सर ले रहे हैं। बहुत सारे बंदों के पास रिकॉर्डेड होगा, बहुत सारे पर्सन के पास नहीं होगा, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो गुरी सर और गुरप्रीत सर की रिकॉर्डेड वीडियो है इंटरव्यू सेशन, प्रिंस सर ने जो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो वाली जो वीडियो है वो पर्सन को भेजिए। आप उनको बोलिए कि पहले देखो ईशा मैम आए, ठीक है, ईशा मैम के फिर जो सीनियर है जिन्होंने उनको बताया प्रिंस सर, उनकी वीडियो थी, ठीक है। देन अब प्रिंस सर को बताने वाले जो गुरी सर एंड गुरप्रीत सर जो कि दो सगे भाई हैं, उनका डियर इंटरव्यू भेज रहा हूँ मैं, बहुत अमेजिंग का, मैं कहती हूँ दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे सच में, इतनी अमेजिंग वीडियो, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को भेजने के बाद बंदे को फिर 6 PM की मीटिंग लगाओ। देन उसके बाद अब आप लोगों ने कहा भेजने टेस्ट मनीज, ठीक है, टेस्ट मनीज आप लोग भेज सकते हो, ठीक है, बहुत सारी टेस्ट मनीज है वो आप उन पर्सन को सेंड करिए, उससे निकाल के यूट्यूब से निकाल के, जिसको आपने मनदीप सर की दिखा दी उनको आप एसबी बार सर की दिखाइए, जिन्होंने एसबी बार सर की देख ली उनको आप मनदीप सर की वीडियो दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो वीडियोस आप पर्सन को दिखाइए, साथ के साथ आप उस पर्सन को 6 PM की मीटिंग भी लगाइए, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने इसमें एक और चीज ऐड करनी है, क्या करना है जी, थर्ड पार्टी, आप लोगों ने पर्सन की ना थर्ड पार्टी करवानी है, ठीक है। अब मान के चलो कोई पर्सन बिहार से, आप उसको किसी बिहार के सुपरवाइजर या फिर किसी मैनेजर से मिलवा दीजिए, ठीक है। अगर कोई हाउसवाइफ है आप उसको किसी हाउसवाइफ से मिलवा दीजिए, बट देखो एएस ना हो, या तो वो सुपरवाइजर एएम या मैनेजर हो, ठीक है, या फिर अगर वो एएस है भी तो वो एक अच्छा लीडर हो, मतलब उसको देख के ये ना लगे यार ये तो एएस है, ठीक है। कई बार बहुत सारे एएस ऐसे होते हैं जिनकी मतलब बातें इतनी अमेजिंग होती है ना, लगता ही नहीं यार कि ये बंदा एएस है, ठीक है, तो आप उससे भी मिलवा सकते हो। बट किसी ऐसे नहीं कि कोई नया सा पर्सन आपने उससे मिलवा दिया तो वो बंदा आपके पर्सन को खराब कर देगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करनी है। तो थर्ड पार्टी जब आपने करनी है करवानी है तो बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करवा के करवानी है, सामने वाले नोवस को क्या पता कि सुपरवाइजर कौन होता है, मैनेजर क्या कौन होता है, आप हाइप क्रिएट करवाओ ना कि भाई आपके जैसा बंदा है, आज वो बन गया और आपको भी आज आप भी बनने जा रहे हो ना, तो आपको उनके साथ मिलवा रहा हो, उनके एक्सपीरियंस आपको आज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप 10-15 मिनट उनसे मिलवाओ, ठीक है। जब पर्सन के 5-6 हजार रुपये आ जाते हैं ना, उसको ज्यादा टाइम मत दिया करो लेवल करने के लिए, ठीक है। आप उसको ज्यादा ही सिर्फ 5 से 6 दिनों का टाइम दीजिए, ठीक है। और जो हम लोग ऑफर देते हैं, ठीक है, जैसे मैं ये बोलती हूँ कि भाई अभी दिवाली आई थी ना, तो दिवाली की वजह से 10 सीट्स थी मेरे पास ऑफर के अंदर लेवल डन करवाने के लिए, ठीक है। 10 में से इतनी सीट्स खत्म हो चुकी, इतनी रहती, तो आप टाइम टाइम बंदे को याद करवाते हो, ठीक है, कि भाई इतने दिन रह चुके और इतनी सीट्स रहती हैं ऑफर के साथ, नहीं तो फिर आपको बाद में 40,000 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ हाइप्स है जो बंदे को क्रिएट करवाने, मतलब जिसको अर्जेंसी कहते हैं, अर्जेंसी, कि आपको करना है, अगर नहीं करोगे तो बाद में ये हो जाएगा। मान के चलो अगर आप आज नहीं कर रहे हो तो कल को 40,000 में करना पड़ेगा, अगर आप आज नहीं कर रहे हो तो कल को आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, अगर आप आज नहीं कर रहे हो तो क्या पता कल के आपका जो आइडिया वो भी बंद हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने जो पर्सन को अर्जेंसी है वो क्रिएट करना, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया गाइस, है ना, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, कौन सा डाटा भेजना है, कौन सी वीडियो भेजनी है, मीटिंग के बाद कैसे बात करनी है, वीडियो कॉल कैसे करनी है, खुद की स्टोरी कैसे टेल करनी है, हाइप कैसे क्रिएट करानी है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करवानी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी ज्यादा कुछ नहीं होते हैं पर्सन के, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, बहुत सारे पर्सन बोल देते हैं कि मैडम जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक है हमें लेने पड़ेंगे वो ना, तो अब उनको बताओ कि वो मुझे एक बात बता, क्या दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है जो बिना प्रोडक्ट के शुरू होता हो, कोई ऐसा बिजनेस बता,
कोई भी बिजनेस। अब तू कोई भी दुकान पे जा, ठीक है, अगर उस दुकान को पूरा खाली कर देगा, क्या वो बिजनेस बंदा कर पाएगा? नहीं। कोई प्रोडक्ट है वो बिना, सॉरी, कोई बिजनेस है वो बिना प्रोडक्ट के हो ही नहीं सकता। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैडम जरूरी है। अब हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आपको एक सुई तक भी बेचनी है ना, तब भी पैसा लगाना पड़ेगा। सोच के देख भाई, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहा है, मार्केट के अंदर एक सब्जी की रेडी तक लगाने के लिए 30-35 हजार लगता है, ठीक है, एक ऑटो रिक्शा तक डालने के लिए 2-2.5 लाख लग जाता है। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लगता है कि फ्री में हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है। सो इस तरीके से पर्सन के जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देने की कोशिश किया करिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है वो मैं 3 बजे की जो हमारी मीटिंग होती है तीसरे दिन, उसमें क्लियर कर देती हूँ। ऑनलाइन काम क्यों करना है ये भी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस है गाइस वो मीटिंग्स के अंदर ही क्लियर हो जाते हैं, आप तक बंदे को पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, वो मैंने आपको पर्सन का सारा बता दिया, ठीक है। अब बताने से कुछ नहीं होता। देखो, अब सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हमने इसको अच्छे से समझा, ठीक है, देन उसके बाद किया, लागू किया उसको, ठीक है, इंप्लीमेंट किया, देन रिजल्ट आएगा, ठीक है। कहते हैं कि अगर ईंटें ऐसी पड़ी हैं कोई फायदे की नहीं, अगर उन ईंटों से हमने दीवार खड़ी कर दी ना तो फायदा है। तो वही बात है, आपकी नॉलेज है वो बिखरी हुई है, ठीक है, इधर से नॉलेज ले ली, उधर से ले ली, है ना। अब उस नॉलेज को जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो सेम चीज है, ठीक है। सो गाइज करिए, आई होप मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। अगर कोई चीज रहती है तो प्लीज एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें वो मैंने बिना देखे की हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं। अगर कोई चीज आपको लगता है कि हाँ मैम ये चीज बीच में छूट गई है, आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, चैट सेक्शन के अंदर। इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, फॉलोअप और क्लोजिंग के ही, है ना। जो आपको लगता है कि मैम ये जो चीज है वो छूट गई है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो फास्ट। ओके, होपफुली सभी क्लियर है, ठीक है। सो होपफुली गाइज सभी को हर एक चीज क्लियर हो चुकी है ना। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है जी, बेस्ट विशेष है। अच्छे से फॉलोअप करिए, क्लोजिंग करिए, नोट्सों को डन करिए, ठीक है। और अपने बढ़िया बढ़िया गाइज पे आउट्स निकालिए और डायरेक्ट के अंदर बिजनेस करना मत छोड़िए, ठीक है। बाकी ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। ओके।